आप सभी के लिए पोर्ट पे रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन। ये जो वैकेंसी रहने वाली है फीमेल स्टाफ नर्स की रहने वाली है, और जो सेकंड नोटिफिकेशन रहने वाला है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहने वाला है। मैंने कई बार आपको बताया है वैकेंसियाँ देखा करो तो लास्ट देखा करो, जिससे अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे फिलहाल दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट आने वाली है। पहली स्टेट वेस्ट बंगाल की तरफ से रिक्वायरमेंट है, सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो आपका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है। चलिए बात करें यहाँ पे पहली रिक्वायरमेंट कहाँ से रहने वाली है। ये आपके पोर्ट की तरफ से रिक्वायरमेंट है। जो कोलकाता में पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे आपकी बोट्स आती हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे केवल वही कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं जो फीमेल स्टाफ नर्स हैं। यानी आप यहाँ केवल मेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, यहाँ पे केवल फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 से लेकर 39 ईयर आपकी एज लिमिट आने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए। फिलहाल आपने अगर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मस्ट भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और यहाँ पे कम से कम नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका यहाँ पे इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने इंटर्नशिप किया है, क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन जब भी होता है जब आप इंटर्नशिप कर लेते हो, तो बिना रजिस्ट्रेशन के कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। अगर एक रजिस्टर्ड नर्स हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें एक्सपीरियंस के लिए, तो कम से कम नहीं तो 12 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल में है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट आएगी आपकी गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पोस्ट में। तो आपको यहाँ पे सैलरी भी बताई गई है, अप्लाई कैसे करना है ये भी बताया गया है। फिलहाल ये फीमेल स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म रहने वाला है। यहाँ पे क्लियर अभी यहाँ पे सैलरी के रिगार्डिंग कुछ क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर इन्वॉल्व किया गया है कि टी ए मिलेगा। बाकी 8% इंसेंटिव मिलता है, वो भी आपको मिलेगा। यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है ये भी आपकी काफ़ी कम रहने वाली है। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिल करें। फॉर्म कैसे फिल आउट करना है ये हम आपके लिए बता देते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहाँ जाके अप्लाई कर लेना जाके। बाकी अगर चैनल पे पहली बार हो तो बेल आइकन ऑल पे भी कर लेना, आने वाली जो भी अपडेट होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। ये व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो पेस्ट करना, नेम पेस्ट करना, यहाँ पे नेम अपना लिख देना। फादर हैं तो फादर लिख देना, अगर फादर आपके आपके यहाँ पे मैरिज हो चुकी है तो हस्बैंड नेम लिख देना। डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना। एज में आपने यहाँ पे जो भी एज रहने वाली है 10th की मार्कशीट में आप वहाँ फिल कर देना जाके। जेंडर इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही चूज़ कर सकते हैं। फिर परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद पूरा फॉर्म सबमिट कर लेना जाके। जो भी क्वालिफिकेशन है, जेएनएम है, बीएससी नर्सिंग पहले क्लियर कर देते हैं। अगर आप जेएनएम है तो भी फॉर्म फिल कराएंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है तो भी फॉर्म फिल करेंगे। अब बात करें यहाँ पे पोस्ट कितनी रहने वाली हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी अभी क्लियर नहीं किया गया है कितनी पोस्ट रहने वाली है। हो सकता हो यहाँ पे इंटरव्यू भी आप पे रिटर्न एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, इसके बाद आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है। ये आपका पहला नोटिफिकेशन था। अब बात करें जो दूसरा रिक्वायरमेंट रहने वाला, ये आपका टाटा हॉस्पिटल की तरफ से परमानेंट रिक्वायरमेंट हैगी। टाटा हॉस्पिटल ओवरऑल इंडिया में ये काफ़ी सारे हैं। आपका पंजाब में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, वेस्ट बंगाल में हो गया, मुंबई में हो गया, तो ये काफ़ी अलग अलग हॉस्पिटल हैं। फिलहाल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी रिक्वायरमेंट होती है, परमानेंट बेस पे रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो सेकंड नोटिफिकेशन है ये परमानेंट बिहाफ पे रहने वाला है। टाटा हॉस्पिटल में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं, तो जो कैंडिडेट अगर एलिजिबल हैं तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म जरूर फिल कर दे जाके। क्वालिफिकेशन की बात करें तो फीमेल नर्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, जिसमें अलग अलग पोस्ट होंगी। हम आपके लिए पहले क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसियाँ होती हैं आपके यहाँ पे परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, बट ये वाला नोटिफिकेशन परमानेंट भी आप पे ही रहने वाला है आपके लिए। पहले ये क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे एक नहीं काफ़ी सारी नर्सिंग की रिक्वायरमेंट आई है। नर्सिंग ए, नर्सिंग बी कैटेगरी की आई हैं। पहले बात करें यहाँ पे फीमेल नर्स ए की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ओवरऑल आपकी ये जो पहली रिक्वायरमेंट है वो मुंबई में आपकी जॉब रहने वाली है। 31 पोस्ट रहने वाली हैं यूआर कैटेगरी में। ओबीसी वालों के लिए 20 वैकेंसी रहेंगी, एससी वालों के लिए 10 पोस्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 16 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज हैं तो उनके लिए 5 वैकेंसी रहने वाली है। ये आपका पहला नोटिफिकेशन है मुंबई की तरफ से। इसी के आपके यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट दिखेगी, स्टेट्स में आपकी रिक्वायरमेंट आने वाली है। 42 रिक्वायरमेंट्स आपकी यूआर कैटेगरी में, 30 आपकी ओबीसी में, एससी की 16 रिक्वायरमेंट है, एसटी की 5 रिक्वायरमेंट है, ईडब्ल्यूएस की 11 रिक्वायरमेंट है। तो अच्छी क्वालिफिकेशन है। लेवल 7 का ग्रेड पे अगर लग रहा है, 69 के कल आपका ग्रेड पे लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली 78 या 72,000 आपकी सैलरी होगी, प्लस आपको जो अलाउंस मिलेंगे वो अलग से आपको मिलते हैं। एज लिमिट 30 ईयर रहने वाली। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी अगर आपने किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट इसके साथ एक और आपका सर्टिफिकेट का भी कोर्स लगता है, जिसमें आपका डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजिस्ट माना जाता है, क्योंकि ये टाटा हॉस्पिटल कैंसर के लिए स्पेशलिस्ट है। तो आप यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किया है कैंसर में या सर्टिफिकेट भी कोई किया है
तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो। ये भी पहला नोटिफिकेशन है, और भी आगे नोटिफिकेशन है, वहाँ पे टाटा हॉस्पिटल की अलग रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर चेकआउट करना, स्किप नहीं कर देना, तो आपको अदर रिक्वायरमेंट मिस हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग अगर आपने किया है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, चाहे इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हो या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में हो। और इसके अलावा आपने अगर डिप्लोमा किया है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप टीएमसी में जॉब कर रहे हो, फॉर्म दोनों लोग फिल करेंगे। जीएनएम बीएससी नर्सिंग वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा क्लिनिकल का, आपके पास 50 बेड का हॉस्पिटल का। तो ओवरऑल हम आपके लिए शॉर्ट में बता देते हैं समरी में, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, जीएनएम कैंडिडेट दोनों फॉर्म फिल कर पाएंगे। 1 साल के लिए एक्सपीरियंस लगेगा सभी के लिए, चाहे आपने जीएनएम किया हो या बीएससी नर्सिंग किया हो। हेपेटाइटिस बी वैकेंसी में अगर आपने कंप्लीट किया है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। बाकी लोकेशन क्या रहने वाली है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में आपके यहाँ पे जॉब रहने वाली है। और जो सेकंड नोटिफिकेशन है वो आपका नई मुंबई में आपकी जॉब रहने वाली है। इसके बाद बात करें तो नर्सिंग एक ही रिक्वायरमेंट है, सेम रिक्वायरमेंट आएगी, पोस्ट ज्वाइनिंग भी सेम रहने वाली है। बट यहाँ पे क्वालिफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, यहाँ पे छूट आपको मिल जाती है, तो आपकी अलग नोटिफिकेशन भी चेक कर लेना। यहाँ पे ओवरऑल कितनी वैकेंसी होंगी, टोटल आपकी 16 अलग वैकेंसी होंगी। वो आपकी फीमेल की नर्स एक ही रिक्वायरमेंट थी, इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे नर्सिंग एक कैटेगरी की रिक्वायरमेंट दिखाई गई है। इसके बाद देखेंगे तो स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट आने वाली है, फीमेल वार्डन की रिक्वायरमेंट है। फीमेल वार्डन में तो नर्सिंग के कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। हाउस कीपिंग में आपका 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। और भी अदर पोस्ट आने वाले हैं, जैसे किचन सुपरवाइज़र हो गया, अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट हो गई, यहाँ पे और भी अदर पोस्ट आएंगे भाई। बाकी नर्सिंग की यही एक रिक्वायरमेंट थी। अप्लाई कैसे करना है हम आपके लिए क्लियर कर देते हैं। तो इसी नोटिफिकेशन के नीचे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही क्लिक करोगे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना है, एडवर्टाइजमेंट वहीं पे लिखा रहता है, आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका रहने वाला है। अभी हम आपको दिखा भी देते हैं एडवर्टाइजमेंट क्या रहने वाला है। तो आप बैक आएंगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखेगा। यहाँ पे आएंगे साइड में, आप यहाँ देखेंगे TNCA AD 123 2025। तो आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, 123 2024 है। फिर अपने यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पे फीमेल नर्सिंग के लिए फिल करो, वार्डन के लिए फिल करो, जो भी आपका रहने वाला है फिल कर लेना। बिलोंगिंग का किस कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से OBC फिल कर देना जाके। एज अपने यहाँ लिख देना जाके, एक्सप्लेन कर देना, रजिस्ट्रेशन कर देना। अभी आपका फॉर्म नहीं फिल होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, जब जाके फॉर्म फिल होगा। फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो साइबर कैफ़े विजिट कर लेना, या अपने मोबाइल या लैपटॉप से भी फॉर्म फिल कर सकते हो। कोई भी और भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी इसी तरह की जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं सारी वैकेंसी कवर करते हैं, इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना। जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जाते जाते क्लियर कर देते हैं, इसके जो नोटिफिकेशन है और जो PDF फॉर्मेट है व्हाट्सअप पे शेयर कर देंगे। बाकी चैनल पे आप अगर पहली बार हो तो बेल आइकन ऑल पे कर लेना। व्हाट्सअप ज्वाइन करना है, आपको दोनों नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे।